अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 5। जिन्होंने अभी तक पुरानी किस्तें नहीं पढ़ी हैं वो चैनल विज़िट करके पुरानी किस्तें पढ़ सकते हैं। डॉक्टर हसन सुबह होते ही जैसे ही राउंड पर निकले, अभी वो निदा के कमरे में दाखिल होने ही लगे थे कि किसी की खूबसूरत हंसी की आवाज़ ने इनके कदम दरवाजे पर ही रोक लिए। हसन ने खिड़की से झांक कर देखा तो मिरहा निदा के साथ हंसते हुए बातों में मसरूफ थी। हसन कई लम्हों तक तो मिरहा के मुस्कुराते चेहरे को देखते रहे। मिरहा की दिलकश मुस्कुराहट ने हसन को अपने हिसार में मुकीद कर लिया था। मिरहा को देखकर इन्हें याद आया कि ये तो वही लड़की है जिससे कल रात इनका टकराव हुआ था। लेकिन कल चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, बल्कि आंखों में आंसू थे, चेहरे पर परेशानी थी। वो दो रोती हुई आंखें एकदम से इनकी आंखों के सामने आ गईं। कल का रोना और आज का हंसना इनको हैरान कर गया था कि एक ही लड़की दोनों रूप में कितनी प्यारी, कितनी मासूम और कितनी खूबसूरत लगती है। थोड़ी देर वो इसी कश्मकश में रहे कि अंदर जाएं या ना जाएं, फिर वो अंदर चले गए। ज़ाहिर तो निदा को देखने आए थे, लेकिन इनकी नज़रों के हिसार में मिरहा ही थी। मिरहा का बात करना, इसका फिक्रमंदाना अंदाज, इसका निदा के लिए परेशान होना, ये सब कुछ इनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो चेकअप वगैरह करके बाहर आ गए थे, लेकिन अपने रूम में आकर भी इनको किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। बार बार मिरहा की प्यारी सी मासूम सी शक्ल इनके जहन में आ रही थी। अभी वो मिरहा के बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में इनकी वालदा इनके रूम में आई और उन्होंने इन्हें घर चलने का कहा। पर अब तो डॉक्टर हसन का घर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी कि इन्हें घर जाके आराम भी करना था और रात को ऑन ड्यूटी भी होना था। इसलिए वो खामोशी से अपनी वालदा को लेके घर चले गए थे। नर्स को ज़रूरी हिदायत वगैरह भी दी थी, क्योंकि खतीजा ने इसे बताया था कि मिरहा पूरा दिन यहाँ पर निदा के साथ रहेगी। मम्मा, ये जो निदा के साथ लड़की थी ये कौन थी? डॉक्टर हसन ने अपनी वालदा से मिरहा के बारे में पूछा। वो तो निदा की दोस्त मिरहा है, याद है, जिसके बारे में निदा ने कहा था कि वो मेरे साथ आई है और हमने इसे रुकने की ऑफ़र भी की थी, मगर इसने मना कर दिया था। ये वही लड़की है, खतीजा ने इसे याद दिलाते हुए कहा। ओह आई सी, डॉक्टर हसन ने कुछ याद करते हुए कहा। हाँ बेटा, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। मैंने आज तक ऐसी पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली लड़की पहली दफ़ा देखी है। आज की दुनिया में भी इतने खुलूस और मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, इन्होंने मिरहा की तारीफ करते हुए कहा। लड़की हीरा है, यकीन मानो वो अपनी निदा के लिए ऐसी परेशान थी जैसे निदा इसकी कोई सगी बहन हो। इतना ख्याल रख रही थी और मुझे तो इसने एक लम्हे के लिए भी उठने नहीं दिया। हालांकि नर्स ने कुछ दवाएं वगैरह मंगवाई थी, इसने मुझे जाने नहीं दिया, बल्कि कहने लगी मैं खुद जाके ले आऊंगी। अपने हाथ से नाश्ता कराया। भाई मेरा तो दिल खुश हो गया। खतीजा मिरहा की तारीफ़ें करने में मसरूफ़ थी और हसन हसन तो किसी और ही सोच में था। इसके जहन में बार बार मिरहा का सरापा आ रहा था, रोई रोई आंखें और कभी मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो इस लड़की से मिलना ही पड़ेगा, वो दिल ही दिल में ये बात सोच रहे थे और एक खूबसूरत सी मुस्कान ने इनके लबों को छुआ था। हसन एक कामयाब डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेगर्ज, हमदर्द, खुश मिजाज और शानदार शख्सियत का मालिक था। इसके जो भी मरीज थे सब इससे खुश होकर जाते थे। अगली किस्त जल्द। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
اور مجھے تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اٹھنے نہیں دیا۔ حالانکہ نرس نے کچھ دوائیں وغیرہ منگوائی تھیں، اس نے مجھے جانے نہیں دیا، بلکہ کہنے لگی میں خود جا کے لے کے آؤں گی۔ اس کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرایا، بھئی میرا تو دل خوش ہو گیا۔ خدیجہ مرحا کی تعریفیں کرنے میں مصروف تھیں، اور حسن تو کسی اور سوچ میں تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار مرحا کا سراپا آ رہا تھا، روئی روئی آنکھیں اور کبھی مسکراتا ہوا چہرہ۔ اب تو اس لڑکی سے ملنا ہی پڑے گا، وہ دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے، اور ایک خوبصورت سی مسکان نے ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ حسن ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے غرض، ہمدرد، خوش مزاج اور شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے جو بھی مریض تھے سب اس سے خوش ہو کر جاتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔